हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम जानेंगे फिजिक्स क्लास 11th और 9th के लिए कलन विधि से उस गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति या गति के समीकरणों के सूत्र का निगमन। तो देखिएगा कलन विधि से यानी कि समाकलन विधि से किस तरह से आप कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। तो देखिएगा गति के समीकरण में कितने गति के समीकरण हैं। आपका है पहला है v = u + at, इसको लाना है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है s = ut + ½ at²। और तीसरा क्या है गति का समीकरण v² = u² + 2as। तो देखिएगा सबसे पहले हम कलन विधि से गति के समीकरणों में पहला गति का समीकरण लाएंगे v = u + at। तो देखिएगा सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कोई गतिशील कण t = 0 पर प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। मतलब स्टार्टिंग में किसी तात्क्षणिक समय पर लगभग t = 0 पर u वेग से गतिशील है। और t समय बाद यदि t समय बाद कण का वेग v हो जाए तो कण का त्वरण क्या होगा। कण का त्वरण देखिएगा सीधी सी बात है, यदि कोई कण t = 0 लगभग 0 समय अंतराल पर वेग u से गतिशील है और t समय बाद कण का वेग v हो जाए तो कण का त्वरण a बराबर क्या होगा। त्वरण का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, dv/dt। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए कितना सिंपल है, adt = dv। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, dv = adt। इस पक्ष को हम उस तरफ, उस पक्ष को इस तरफ लिख लिए। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, उचित सीमा के अंदर दोनों पक्षों का समाकलन। उचित सीमा के अंदर दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन, देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं। उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने का मतलब देखिए उचित सीमा क्या हो गई, वेग क्या हुआ, u से v हुआ, ये उसकी सीमा है। मतलब u से v और इधर क्या है dt है, तो समय क्या है 0 से t। यही होगी आपका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा, लिमिट दे देंगे u टेंड्स टू v dv = ए कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, dt के सापेक्ष ही समाकलन होगा 0 टेंड्स टू t। टाइम कितना है, 0 टेंड्स टू t dt। अब जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, इधर करेंगे तो dv का मतलब क्या हो जाएगा 1 × dv और इसका क्या हो जाएगा v आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समाकलन करते हैं किसी 1 का समाकलन करते हैं तो यहाँ अगर 1 dv है तो इसका मतलब v 1 dx है। इसका समाकलन करेंगे तो यानी कि x, और अगर ये आपका 1 dt है तो इसका मतलब t। तो इस तरह से जो भी समाकलन आते हैं, यहाँ पावर v के पावर क्या है 0 है तो v के पावर क्या हो जाती है 1। यहाँ x की पावर क्या है 0 है तो x की पावर क्या हो जाती है 1। तो इस तरह से आप 60 समाकलन याद रखिएगा। तो dv का क्या हो गया, देखिएगा 1 dv का क्या हो गया v, समाकलन करने के और लिमिट दे देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट u टेंड्स टू v = a बाहर है आपका, इधर इस पक्ष का कर रहे हैं तो, और dt का हमने देखा, आपको दिखा दिया क्या हो गया t हो जाएगा। लेकिन सीमा आप दे देंगे, निम्न सीमा क्या है 0 से समय क्या है 0 से समय कितना हुआ t समय तक आपको ज्ञात करना है।
तो आप जब सीमा का मान रखते हैं तो सबसे पहले उच्च सीमा v का मान v रखेंगे, माइनस लगाएंगे, निम्न सीमा u। अब इक्वल टू क्या होगा a इंटू, अब पहले उच्च सीमा t हो जाएगा, उच्च सीमा t का मान t रखेंगे, माइनस t का मान क्या रखेंगे, निम्न सीमा 0 माइनस लगा के, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, 0 का गुणा 0 हो जाएगा। अब u को उधर भेज देंगे तो v इक्वल टू क्या हो गया u प्लस ए टी। देखिएगा इस तरह से गति का प्रथम समीकरण आसानी से किस विधि से, कलन विधि से प्राप्त हुआ, आसानी से कलन विधि से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब इसी के क्रम में हम क्या करेंगे, आपको गति का द्वितीय समीकरण यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को क्या करेंगे, निगमित करेंगे या उसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिएगा कलन विधि से हम गति के द्वितीय समीकरण का क्या करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे। उसके लिए देखिएगा माना कोई का t बराबर 0 पर लगभग 0 समय अंतराल पर u वेग से गतिशील है, t समय बाद कण का वेग भी हो जाता है, तो कण का वेग जो होता है, कण का वेग का सूत्र आप लीजिएगा। कण का वेग v बराबर क्या होगा आपका, कण का वेग v बराबर क्या होगा, d यस अपान डी टी। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल ds बटे dt। आप क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका v इंटू डी टी इजक्वल टू डी एस। देखिए हम क्रॉस गुणा कर दिए, v इंटू डी टी इजक्वल टू डी एस। अब ds को हम आगे लिख रहे हैं, पक्षों को बदल दे रहे हैं, तो हो जाएगा ds इजक्वल टू v इंटू डी टी। अब देखिएगा आप ds लिख दें इसको, इजक्वल टू आपका हो जाएगा v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू देखिएगा u प्लस ए टी, यहाँ से रख देंगे u प्लस ए टी इंटू डेल्टा टी डी टी। आप क्या करेंगे, आप गुणा कर दीजिए, अंदर क्या करें, गुणा कर दें इसका, तो डेल्टा एस इक्वल टू, जिसको डी एस भी शार्ट में बोल रहे हैं, डेल्टा एस इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी, ए टी डी टी। देखिए डी टी का हमने गुणा किया है, तो u डी टी इंटू ए टी डी टी। अब देखिएगा अब हम उचित सीमा के अंदर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि हमें कलन विधि से क्या करना है, गति के समीकरणों को प्राप्त करना है। तो लिखेंगे उचित सीमा के अंदर, उचित सीमा के अंदर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब देखिएगा दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, तो यस जो है दूरी है, पहले दूरी क्या थी, पहले कण क्या था, पहले कण क्या था आपका, उसकी कोई दूरी नहीं थी, शून्य थी, और बाद में दूरी चलकर क्या होगी, यस हो गई, तो उसकी सीमा क्या है, 0 टू यस इंटू डी एस इजक्वल टू, इस देखिएगा डी टी है तो इसका टाइम समय के सापेक्ष समय की सीमा के अंतर्गत क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो u क्या है, बाहर हो जाएगा आपका, t क्या है, 0 टेंस टू टी डी टी प्लस, यहाँ से देखिएगा a आपका बाहर हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू मानकर, आपका टी डी टी का क्या करेंगे, आपका टाइम समय सीमा के अंतर्गत क्या होगा, 0 टेंस टू टी तक हम उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिएगा अगर यहाँ पर आपका dt लगा है तो इसको छोड़कर बाहर सभी क्या माने जाएंगे, देखिएगा u आपका कांस्टेंट माना गया, बाहर हो गया, यहाँ पर a था, a बाहर माना गया, लेकिन t अंदर ही रह गया, क्योंकि dt t के सापेक्ष समाकलन करना है तो t को छोड़ देंगे। अब देखिएगा इसको समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यस को जब समाकलन करेंगे, हमने कहा था ds इक्वल टू क्या होता है, यस समाकलन करेंगे तो dt इक्वल टू क्या होगा, t, और आप समाकलन करेंगे यदि डी भी तो क्या हो जाएगा v। क्यों, क्योंकि इसके साथ 1 लगा होता है, 1 इंटू करके होता है, तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, ds का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस। लेकिन सीमा आपको नहीं छोड़ना है, सीमा यानी कि लिमिट्स 0 टेंस टू यस आपको लिखना है।
इक्वल टू यू तो बाहर है आपका, और यहाँ डी टी का क्या हो जाएगा टी, और सीमा क्या है 0 टेंस टू टी प्लस ए इंटू, देखिएगा टी पावर बढ़ता है, समाकलन होता है तो क्या होता है पावर बढ़ता है, टी का डी टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो टी का पावर क्या हो जाएगा, एक पावर यहाँ पर एक पावर जुड़ जाएगी, टी के पावर 2 और होल अपान 2 हो जाएगा, होल के अपान पावर फिर अपान में लिखी जाती है, तो यहाँ टी की पावर 1 है तो इसकी पावर 1 जुड़ जाएगी, टी के पावर 2 हो जाएगा, और पावर कहाँ लिखी जाती है अपान में, इसका क्या हो गया अवकलन समाकलन हो गया, ये इसका समाकलन हो गया, और लिमिट क्या रहनी है 0 टेंस टू टी। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अब आप लिमिट जो है वो रखिए उसकी वैल्यू, सबसे पहले अपर लिमिट से रखते हैं तो क्या हो जाएगा यस अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, इक्वल टू यू आपका बाहर है, अब आप क्या पहले टी की वैल्यू क्या रखेंगे अपर लिमिट टी माइनस फिर लोअर लिमिट 0 प्लस आप लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे ए, आगे सॉल्व करेंगे देखिएगा टी की वैल्यू आप क्या रखेंगे अपर लिमिट पहले तो टी स्क्वायर ही रहेगा, टी की जगह टी रखेंगे टी स्क्वायर बटे 2 ही आएगा, माइनस फिर 0 रख देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0, यदि टी की वैल्यू रख दें। अब क्या हो जाएगा यहाँ से बचा यस इक्वल टू यहाँ से यू टी गुणा कर देंगे यू टी, बाकी 0 हो गया, प्लस क्या बचा आपका हाफ बचा, 1/2 यहाँ से बचा, 1/2 ए बचा, और टी के स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कितनी सिंपली इतने सरल तरीके से क्या हुआ, गति का जो द्वितीय समीकरण था वह कलन विधि से प्राप्त हुआ, कलन विधि से प्राप्त हुआ। तो इसी के क्रम में देखिएगा हम आसान तरीके से गति का तृतीय समीकरण आपके सामने कलन विधि से प्रूफ करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हम पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसी के क्रम में गति के तृतीय समीकरण का क्या करेंगे, कलन विधि से निगमन करेंगे। तो देखिएगा यदि t समय बाद कण का वेग भी हो जाए तो सीधी सी बात है, कण का त्वरण लेके चलेंगे तो कण का जो त्वरण होगा उसी को पकड़ के हम क्या करेंगे, तीसरे सूत्र को, तीसरे गति के समीकरण को लाएंगे। तो देखिएगा कण का त्वरण आप जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है dv/dt, यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपकी त्वरण कहलाती है। तो देखिएगा इसी में हमें कुछ करना है, इसी में हमें क्या करना है, हम लिखेंगे dv/dt, आपको इसमें ds इंटू ds क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जितने से ऊपर गुणा किया उतने से नीचे गुणा किया, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखिएगा हम इसी को इसका फॉर्म बदल लें, यदि dv के अपान ds ले लें और ds के अपान dt लेंगे, देखिएगा एक बार ले लें, इस dv के अपान ds क्रॉस ले रहे हैं इंटू इस ds के अपान क्या ले लें, dt ले लें। तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका dv/ds इंटू, आप जानते हैं ये विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, विस्थापन बटे समय क्या होता है ds/dt, सिंस क्या होता है ds/dt क्या किसके इक्वल टू होता है, ds/dt इक्वल टू v के बराबर होता है, तो इंटू क्या हो जाएगा av के इक्वल टू, क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो a इंटू ds इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू डी कर ले रहे हैं, v इंटू डी ds का क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू ds हो गया। अब हमें मिल गए डेल्टा, दोनों तरफ मिल गया डेल्टा s डेल्टा v, यानी कि ds dv। तो इसका उचित सीमा के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अब समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंतर्गत, उचित सीमा के अंतर्गत, उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो देखिएगा अब हम इस पक्ष का समाकलन करेंगे तो a जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर लिखा जाएगा, समाकलन जिसमें डेल्टा लगा हो ds हो उसका करना है। तो ds का समाकलन करेंगे, लिमिट क्या है 0 टेंस टू यस, 0 टेंस टू यस इक्वल टू, दूसरे पक्ष का भी समाकलन करना है उचित सीमा के अंदर कर, देखिएगा v इंटू डी है, यानी कि वेग है, वेग क्या था u टेंस टू क्या था v,
वेग u प्रारंभिक वेग u से कितना बढ़ के हो गया था, v हो गया था, इसलिए u टेंड्स टू v, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के सीमा के अंतर्गत हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो a इंटू देखिएगा जब समाकलन होगा तो ds इक्वल टू क्या होता है, यस हो जाता है। क्या हो जाता है, यस। सीमा क्या है, उच्च सीमा और निम्न सीमा आप दे देंगे, इक्वल टू यहाँ क्या है, v का क्या हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा, v dv है। तो जैसे हमने t इंटू डी टी का t²/2 हो गया था, उसी तरह v का v के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो हो जाएगा v का पावर बढ़ जाएगी, एक है 2, 2 के पावर 2, पावर अपान में लिखा जाएगा, ये हो गया। और सीमा क्या है, u टेंड्स टू v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u आप दे देंगे। और देखिएगा आगे इसको सॉल्व कर देंगे। अब लिमिट की वैल्यू पुटअप करिए तो देखिएगा पहले अपर लिमिट रखेंगे तो यस, माइनस फिर लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, इक्वल टू अब अपर लिमिट क्या रखेंगे, v, तो v² क्या हो जाएगा, v²/2 माइनस करके क्या रखेंगे, लोअर लिमिट v की जगह क्या रखेंगे, u रखेंगे, तो u²/2 पहले अपर लिमिट रखा है v, फिर लोअर लिमिट रखा u, तो वैल्यू इस तरह से आई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा v² - u² होल के अपान 2। अभी 2 क्या हो जाएगा, क्रॉस इधर उड़ा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू v² - u², इधर आइए तो हो जाएगा u² प्लस में हो जाएगा u² + 2as इक्वल टू v², या v² इक्वल टू u², उस पक्ष को इस तरफ, इन पक्ष के अवयवों को उस तरफ ले u² + 2as। तो देखिएगा इस तरह से गति का स्थिति समीकरण कलन विधि से सिंपली क्या हुआ, सॉल्व हुआ या आ गया। तो देखिएगा अब आप इस तरह से कलन विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों को आसानी से निगमित कर सकते हैं, उसके सूत्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं गति के समीकरणों की। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आए और यह वीडियो लेक्चर यदि कोई इसमें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसके लिए लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।